तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पूरा लाइट चैप्टर के बारे में, ठीक है। जितना भी है क्लास 10th में क्या होगा, आज एक ही बार में पूरा चैप्टर खत्म होगा। आज क्या है चैप्टर का नाम? चैप्टर का नाम भी नहीं पता है क्या है बालक? लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। जो ये है क्या होगा, एक ही बार में ये पूरा चैप्टर ख़त्म, वन सिंगल शॉट, ठीक है। एक बार में मारेंगे पट से हेड शॉट, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में क्या होगा, पूरा एकदम थ्योरी ही होगी। और न्यूमेरिकल के लिए तो पिछले वीडियो ही पर्याप्त है, एकदम बेहतरीन लेवल के सवाल कराए गए हैं। और जिस किसी को भी अगर न्यूमेरिकल करना हो और तो एकदम चैनल पे वीडियो अवेलेबल है। क्या डालना है? लाइट न्यूमेरिकल बाय अमित द्विवेदी और बाय फिजिक्स बाय हार्ट। तो आप लोग को आसानी से वो वीडियो मिल जाएंगे और क्या करना है आप लोग को उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में क्या होगा, बात करेंगे हम लोग सब कुछ टॉपिक के बारे में, लेकिन जो मेन फोकस रहेगा वो अपन लोग का क्या रहेगा, इसको ख़त्म करना है एक ही बार में, ठीक है। तो जैसा कि पहले के वीडियो में क्या था, एकदम डिटेल थ्योरी थी, एकदम डिटेल में समझाया गया था एक एक टॉपिक को। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें तो ऐसा तो होगा नहीं कि मतलब एक टॉपिक को है उसको 1 घंटा बताएं। तो इसमें क्या रहेगा, एकदम क्रैश कोर्स टाइप, ठीक है, कि एकदम एक ही बार में ख़त्म हो जाए ताकि, ठीक है। क्योंकि 3-4 घंटा 10 घंटा का बन गया तो क्या मतलब है, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं ना कि अगर किसी को रिवाइज करना हो तो कम से कम रिवाइज कर सके, ठीक है, क्योंकि बहुत बढ़िया तरीके से। तो क्या है, हम लोग आज शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम कार्यक्रम, जो भी आप लोग बोलें। तो क्या है, लाइट क्या होती है? लाइट वही है जिसके कारण आप लोग हमको देख पा रहे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये डेफिनीशन बता सकते हैं किसी को, किसको? क्लास 7th 8th में जो हो 6-7 में उस लड़के को अगर पूछेंगे तो क्या है बताएंगे तो कहेगा वाह भैया आ रहा है आपको। लेकिन अगर कोई भी 10th में हो ना, 10th के बाद अगर कोई 11th का पूछेगा कहेगा क्या पढ़े हो जी, कुछ आ नहीं रहा है तुम लोग को। तो क्या है लाइट? सपोज करिए लाइट क्या है, क्या है ये जो लाइट है इसका कनेक्शन आप लोग के बल्ब के साथ हो सकता है, ठीक है। जो बल्ब है, बल्ब दिख रही है ना, देखो बल्ब, हाँ, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जो है उसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, उसके साथ इसका कनेक्शन हो सकता है। तो जो लाइट है बहुत मिस्टीरियस टॉपिक रहा है और इसके बारे में बहुत से साइंटिस्ट हुए हैं, बहुत से। तो क्या है, सब के बारे में अपनी अपने रिसर्च पब्लिश किए हैं। जैसे जिसमें सबसे पहले थे अपने न्यूटन सर आइजैक न्यूटन। उन्होंने क्या बोला कि लाइट क्या है, एक पार्टिकल नेचर ही बोला। कॉर्पस्कुलर थ्योरी उनकी बहुत फेमस हुई। उन्होंने पार्टिकल का नाम भी बोल दिया कि लो लाइट है वो कॉर्पस्कल्स से मिलके बनी हुई है, ठीक है। तो और ज़्यादा सिंपल फिनोमिना से एक्सप्लेन भी कर दिया कि वो कैसा है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ठीक है। ये उसने उसने नहीं, वो इतना महान साइंटिस्ट को उन्होंने ऐसा बताया, ठीक है। वो लेकिन उनकी क्या है, ज़्यादा देर तक थ्योरी चली नहीं, मतलब चली उसी समय पे एक और थ्योरी आ गई थी हाइजेंस की, ठीक है। तो उनने क्या कहा कि वेव थ्योरी है, कि लाइट क्या है वेव नेचर पे ट्रेवल करती है, ठीक है। तो वो हो गया वेव ऑप्टिक्स। तो इसके क्या है, 2 नेचर आप लोग को पढ़ने, एक होता है पार्टिकल नेचर, एक होता है वेव नेचर। तो पार्टिकल नेचर को अपन लोग किस में स्टडी करते हैं, रे ऑप्टिक्स में। लेकिन अगर वेव नेचर पढ़ना है तो उसको पढ़ते हैं वेव ऑप्टिक्स में। और इन दोनों की स्टडी को क्या बोलते हैं, ऑप्टिक्स। वाह गुरु जी, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स दोनों को मिला दोगे क्या हो जाएगा, ऑप्टिक्स। और द स्टडी ऑफ लाइट इज नोन एज ऑप्टिक्स, ठीक है। लाइट के बारे में अगर हम कुछ भी पढ़ रहे हैं उस चीज़ को किस के अंदर में आज बोल सकते हैं, ऑप्टिक्स। अभी 11th 12th में आप लोग को 2 चैप्टर मिलेंगे, रे ऑप्टिक्स जो कि यही वाला होगा, वेव ऑप्टिक्स जो होगा वो इससे और भी बेहतरीन लेवल का है, ठीक है। सेम फिनोमिना अलग तरीके से एकदम, ठीक है। तो अभी क्या है, हम लोग बात करेंगे इसी पे। तो आज का टॉपिक हम लोग क्या करेंगे, शुरू करेंगे। लाइट क्या है एक्चुअल में, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी ऑसिलेशन का वेव है। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या है, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। इतना लिख देंगे समझ में आ जाएगा उसको। अभी क्या है, इसको समझाने के लिए आप लोग को इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म ये पढ़ना हुआ होना चाहिए।
अगर नहीं है तो आप लोग इसको एकदम क्या करते हैं, ऐसे ही बस इसको क्या कर लीजिए, होशियारी के लिए रट लीजिए इसको, क्योंकि डेफिनीशन इसको किसी को पूछना नहीं है, और पूछेंगे तो दोस्त ही पूछेंगे तो उसको इतना बताएंगे तो उसको लगेगा कि नहीं हाँ आ रहा है और इसके बारे में अगर डिटेल पढ़ना है तो आप लोग को सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पूरा एकदम, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ये सब चैप्टर आप लोग को पढ़े हुए होना चाहिए। और तब जाके आप लोग का क्लास 12th में चैप्टर आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो उसमें क्या होगा, जो मैक्सवेल साहब थे अपने, उनने क्या किया, दोनों इक्वेशनों को कंबाइन किया, दोनों जो कांस्टेंट है म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों को कंबाइन करने के बाद एक लॉ निकाला, मतलब उन दोनों को कंबाइन किए तो क्या हुआ, लाइट की स्पीड वहाँ से निकलती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, ये लाइट की स्पीड होती है, तो वहाँ से आया था। ये हो गया आपका ब्रीफ डिस्कशन, ठीक है। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच इनेबल्स अस टू सी, ठीक है। ये हो गया आप लोग का इंट्रोडक्शन लाइट का। तो अपन लोग को लाइट के बारे में क्या है, बस इतना ही पता होना चाहिए। लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं रिफ्लेक्शन से शुरू करते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्शन, लाइट के बारे में इतना जो हो गया कोई बात नहीं, आगे का भी जो हुआ आप लोग के क्यूरियोसिटी थोड़ा सा बढ़ाने के लिए, आप लोग की नींदें क्या रातें बेचैन, जो नींदें बेचैन जो भी हो करने के लिए आप लोग को बताया गया, ताकि आप लोग की क्या हो, क्यूरियोसिटी थोड़ा सा जागे और आप लोग आगे इस चीज़ के बारे में पढ़ें कुछ, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, सिंपल सा फिनोमेना है। क्या होता है, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम। कैसा, सेम मीडियम होना चाहिए, मीडियम चेंज हुआ तो वो अलग फिनोमेना हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, वेरी गुड, रिफ्रैक्शन। बहुत होशियार लड़का है ये क्या है, बीच में नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ओके। इसको क्या बोलते हैं, ये वाली रे को इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। एंड द एंगल बिटवीन, ये क्या है बच्चा लोग, नॉर्मल है, ठीक है। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल दैट इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको एंगल आई से डिनोट करते हैं। और द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, कौन सी, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड नहीं बोलेंगे, उसका अलग ही नशा है, वो भूल जाओ, एंगल आर। ये हो गया आप लोग का रिफ्लेक्शन। मतलब अगर कोई भी लाइट है सेम मीडियम में, अगर क्या है आके टकरा के और सेम मीडियम में ही वापस चली जाए, उस चीज़ को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन, ठीक है। इस केस में याद क्या रखना है, मेन बात, एक ही मीडियम में होना चाहिए। अगर मीडियम बदला तो ज़िंदगी बदली, ठीक है। तो उसका एकदम पूरा कॉन्सेप्ट ही बदल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है, मीडियम नहीं बदलवाना। अगर मीडियम बदल दिए तो क्या हो जाएगा, मास्टर तुम्हारा एकदम नंबर बदल देगा, इससे जज्बात बदल देगा, तो वो सब नहीं होने चाहिए। अब इसके कुछ नियम कानून होंगे, ऑब्वियसली होंगे, तभी तो पढ़ा रहे हैं, तो तभी तो तुम पढ़ रहे हो। तो ये हो गया रिफ्लेक्शन। अब इसके क्या है, लॉज, लॉज एकदम आप लोग पढ़ के आ रहे हैं बचपन से, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बालक, नॉट रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ठीक है। अगर ये सपोज करिए 30 डिग्री है तो ये भी कितना रहेगा, 30 डिग्री, ये 45 तो ये 45, ठीक है। ये दोनों इस केस में क्या रहेंगे, ऑलवेज इक्वल, ठीक है। अगर ये 1 डिग्री है तो वो भी 1 डिग्री होगा। और ज़रूरी नहीं है कि आप लोग की ये जो सरफेस हो प्लेन सरफेस ही हो, रफ टफ सरफेस में भी ये नियम कानून लागू होगा। अगर ऐसी भी है तब भी वैलिड है, ऑलराइट। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आप लोग को होनी चाहिए, कोई भी सरफेस हो उस केस में ये लॉ वैलिड है। कौन सा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वेरी गुड। इसको क्या करना है,
अबे सिंपल सा है भाई। दूसरा दूसरा एंगल ऑफ सॉरी इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। कौन सा एंगल? अरे भाई इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। कौन सी? रिफ्लेक्टेड भाई, रिफ्लेक्टेड रे इज सॉरी ऑल लाई इन सेम प्लेन, ऑल लाई इन सेम प्लेन। अब समझने वाली बात क्या है, ये मान लेते हैं ये क्या है, मिरर है ऐसे। ये क्या है? ये जो है मिरर है, ठीक है। लाइट आई इस पे, टकरा के वापस चली गई। तो ये जो नॉर्मल वाला, ये नॉर्मल भी उसी में होगा, एक ऐसे एक उधर एक बीच में, ठीक है। तो ये जो बोर्ड का प्लेन होगा उस प्लेन पे ही तीनों लाई करेंगी। समझ में आया? जैसे ये एक इधर से आया, एक इधर आया, एक इधर, एक इधर, एक इधर। तो ये जो होगा, ये जो टी शर्ट वाला है, ये प्लेन में तीनों लाई करेंगे, ठीक है। प्लेन चेंज नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि रेज यहाँ से आई, सपोज करिए इधर से आई और तुम्हारी तरफ चली आई एकदम भाग के, कि एकदम आए ऐसे झकाक वापस, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया आप लोग का रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो इसमें से न्यूमेरिकल आने के चांस कहाँ से हैं? इस फार्मूले से कभी कंफ्यूज करेगा। तो कंफ्यूज अगर हो गए तो क्या है, कंफ्यूज नहीं होना, कुछ भी हो जाए। तो ये हो गया आप लोग का रिफ्लेक्शन, ओके। इसको नोट करो। अरे हम तो पूछे ही नहीं, पूछने वाले नहीं है सर, इसमें हमको आता था ये। आता है तो कोई बात नहीं, और नहीं आता है तो तब भी कोई बात नहीं। आना चाहिए, लेकिन अब नहीं आएगा तो क्या है, तब तो समस्या है रे बाबा। अब क्या है, अब हम लोग बात करेंगे कौन से, मिरर के बारे में। रिफ्लेक्शन समझ में आ गया। अब मिरर के केस में देखेंगे रिफ्लेक्शन क्या होता है। उसके बाद मिरर के टाइप देखेंगे। मिरर कितने टाइप के होते हैं, कितने टाइप के अपन को क्या पढ़ने हैं? 2 टाइप के पढ़ने हैं, हो चाहे जितने के अपन लोग को, उससे क्या मतलब। पहला प्लेन मिरर और दूसरा स्फेरिकल मिरर। तो प्लेन मिरर को भी पढ़ना है और डिटेल में एकदम पढ़ना भयानक तरीके से। दूसरे वाले को स्फेरिकल मिरर, उसके कौन कौन से लड़का बच्चा है, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। जन्नत चीज़ है एकदम, ठीक है। तो क्या है हम लोग का पहला टॉपिक, इसको मैं पहले पूछूँ, इसको पूछना पड़ेगा। तो पहला क्या है, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर वो होता है जिसमें आप लोग सुबह सुबह उठ के ऐसे एकदम जगे हो, ये तो मैं हूँ, मेरा डुप्लीकेट, वही होता है प्लेन मिरर, ठीक है। जो एकदम सामने आप लोग को दिखे, आप लोग की इमेज बना देता है। वो बनाता है कि नहीं? नहीं बनाएगा तो क्या करेंगे, देखेगा ही नहीं। तो अभी क्या है इसके कुछ, ये क्या है, सपोज करिए यहाँ पे कौन है, यहाँ पे खड़े हो तुम, ये 2 हाथ हैं और 2 पाँव एकदम क्या है बेहतरीन तरीके से खड़े हुए एकदम। कितना दूर, मान लेते हैं 5 मीटर दूर खड़े हो मिरर के सामने। मिरर क्या होता है, वन साइड पॉलिश्ड, ठीक है। इस तरफ एक तरफ पॉलिश कर देंगे, उस पर क्या होगा, शक्ल दिखेगी तुम लोग को। ये हो गया, ये किसकी पॉलिश होती है, सिल्वर की, सिल्वर चांदी, हाँ। लेकिन क्या है इसका पेंट होता है भाई, उसको लगना नहीं, तोड़ने एकदम महंगा हो जाएगा, नहीं बहुत। ये क्या है, हटाओ सब। ये क्या है 5 मीटर की। तो इस केस में क्या करेगा, ये सेम चीज़ इसके अंदर 5 मीटर पे इमेज बना देगा। ये 2 पाँव, इसमें तो 3 पाँव हो गए, 3 पाँव नहीं करना, इसके 2 ही रखने, ठीक। तो इस केस में क्या होता है, एक रेस इधर गई तो ये क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, दूसरी इधर,
ये काटने का मतलब क्या है, ये जो रेज है कैसी है, वर्चुअल। क्योंकि अभी क्या है मिरर के अंदर तो ऐसे चले नहीं जाओगे ना। जब रेज, दो चीज़, पहला कर जब भी रेज एक्चुअल में मीट हो, कैसे, असलियत में, वास्तविकता में, उस चीज़ को बोलेंगे, उससे फॉर्म होने वाली इमेज को रियल इमेज, ठीक है। और जब भी ऐसे इमेजिन करें कि ऐसा पीछे ये रेज अभी क्या है, डाइवर्जिंग रेज है, एक जा रही कानपुर, एक जा रही इधर इधर कहाँ किधर हो, मान लो दिल्ली साइड, तो ये क्या है अपोजिट। जब दोनों अपोजिट हो जाएंगे तो ये तो कहीं मिलेंगे नहीं, लेकिन हम लोग का दिमाग क्या है, एकदम खुराफाती है। तो हम लोगों ने इसको क्या किया, पीछे प्रोड्यूस किया। जब पीछे प्रोड्यूस करेंगे तो क्या होगा, एक पॉइंट पे मिलेंगे, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, यहाँ पे बोलेंगे इमेज डिस्टेंस और इमेज पॉइंट, यहाँ पे इमेज फॉर्म हुई। ओके, अब ये 5 मीटर है तो ये 5 मीटर ही रहेगा, क्योंकि ये प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता है, सबसे पहला पॉइंट बात इसमें याद रखने वाला, सेम डिस्टेंस। और ये भूल गए तो एकदम मज़ा ख़राब। अगर कोई बोला कि ऑब्जेक्ट जो है प्लेन मिरर के सामने रखा हुआ है 5 मीटर पे, तो इमेज उसकी कहाँ पे बनाएगा, 5 मीटर अंदर सेम डिस्टेंस पे, पहला सवाल। दूसरा, और यह बोल सकता है द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में डिस्टेंस कितनी है, न्यूमेरिकल है भाई, ये 5 है और ये 5, 5, 5, 10। दूसरी, बस अभी एक चीज़ याद रखो, इसकी फोकल लेंथ कैसी होती है, इनफाइनाइट। और ये फोकल लेंथ क्या होती है मैं आगे 10-15 मिनट में मैं बताऊंगा। अभी इस चीज़ को एकदम बस याद रखो क्या होता है, ये एकदम बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। सेम डिस्टेंस पे, और ये रेस कैसी हैं, वर्चुअल में मीट करा रहे हैं कि रियल में। रियल में तो ये वाली हैं, इसको क्या है पीछे प्रोड्यूस किया गया है, तो पीछे प्रोड्यूस हो रही है, मतलब इमेजिन कर रहे हैं, तो कौन सी है, वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रही है। अभी जस्ट बताया हूँ कि जब भी इमेज क्या हो, हम लोग मीट करवाएं, हम लोग आर्टिफिशियली तो उस चीज़ को क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज। और ये कैसी है इमेज, सीधी बनी है। ये भी भाई साहब सीधे खड़े हैं, शीशा में जब सुबह देखते हो एकदम तो सीधे दिखते हो, कैसा उल्टा दिखते हो, पैर ऊपर सर नीचे, ऐसा तो नहीं दिखता ना, ऐसा दिखता है चमगादड़ हो नहीं ना, आदमी हो ना, ठीक है। तो अभी सुबह क्या है, ऐसे मान लेते हैं कि अगर उल्टा दिखे, इन्वर्टेड, अरे ऐसे सामने खड़े हो गए शीशा में, पैर ऊपर दिख रहे हैं, मतलब योगा हो जाएगा अक्षय कुमार वाला, जैसे चलता है ना बिच्छू बन के तुम लोग भी वैसा ही हो जाना। तो ऐसा तो होता नहीं है, सीधे ही दिखते हैं। और सीधे को क्या बोलते हैं, इरेक्ट, ठीक है बालक, वर्चुअल है। और कभी भी भाई इधर एकदम मस्त वाली बात बताएं, कभी भी वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रही है, कैसी, बहुत से वर्चुअल, तो वो क्या होगी, इरेक्ट होगी, सीधी होगी एकदम। और कभी भी एक और बताएं, हाँ उसको भी लिख लो, कभी भी रियल इमेज अगर बना रहे हैं, कभी भी रियल में अगर रेस मीट कर रही हैं तो कैसे बनाएगा, उल्टा उल्टा उल्टा, ठीक है। तो ये चीज़ एकदम भूलना नहीं, और भूलोगे तो क्या हो जाएगा, मैंने आना फिर याद दिलाने। तो ये हो गया सेम चीज़, सेम डिस्टेंस और वर्चुअल इमेज एंड इरेक्ट। और इसकी फोकल लेंथ कितनी होती है, इनफाइनाइट। इससे हल्का हल्का क्वेश्चन पूछेगा तो यही पूछेगा, डिस्टेंस, बाकी वो नहीं पूछेंगे। तो हम इसको पे ज़्यादा दिमाग भी नहीं खर्चेंगे और हम लोग चलेंगे स्फेरिकल मिरर पे। वाह, तो स्फेरिकल मिरर पेश है आप लोग के समक्ष, लेके आए हैं प्रेजेंटेड बाय अमित द्विवेदी। ओके, तो अभी दूसरे कौन से हैं, दूसरे नंबर पे कौन से हैं, भूल गया था मैं, बहुत से, कौन से, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर कितने प्रकार के होते हैं। स्फेरिकल मिरर जो हैं कितने प्रकार के, और ये भी नहीं पता तो क्या होगा तुम लोग का, मैंने तो दिक्कत हो जानी है। पहला कॉनकेव, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं स्फेरिकल मिरर, मतलब 3D में सर्कुलर शेप, कैसा,
ऐसा नहीं एकदम सर्कल में समझ सकते हो, कुछ मुझे दिख नहीं रहा है तो मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ। जैसे गेंद देखे हो ना, गेंद वही स्फीयर है वो, ठीक है। तो 3D में उसका एकदम इमेजिन करो, उसका उसको क्या बोलते हैं, स्फीयर। उसी के पार्ट इधर से कट करेंगे, ये जो मिरर बच गया इसको निकाल लेंगे बाहर। बड़ा मस्त दिख रहा है, आप लोग को दिख रहा है कि नहीं, देख लेना। तो उसी को क्या बोलते हैं हम, कॉनकेव होगा या कॉन्वेक्स होगा, वो अपन लोग बात करेंगे, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर पे क्या होता है, कॉनकेव मिरर जो होता है आउटसाइड पॉलिश्ड होता है। जैसे ये स्फीयर है और इसके आउटसाइड अगर पॉलिश्ड है और इसको क्या करें, कट कर लें, उस चीज़ को क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर। वेरी गुड, बहुत होशियार लड़का है। जो लड़के होशियार होते हैं, कुछ नहीं भाई अच्छे हो तुम लोग, जो नहीं पढ़ता वो भी पढ़ेगा, इंटरेस्ट बना रहना चाहिए। कॉनकेव, ये है कॉनकेव। क्या लिख सकते हैं, आउटसाइड पॉलिश्ड, और ये कॉनकेव है। और सेम चीज़ को अगर क्या है, इसको अगर इनसाइड पॉलिश्ड कर दें, अंदर साइड, तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स। तो ये क्या है, ये क्या है बालक, बल्ज्ड आउट, बल्ज्ड इन। ये अंदर की तरफ है, ये बाहर की तरफ है, तो कैसा है, बल्ज्ड आउट। और ये वाला कैसा है, बल्ज्ड इन। और दूसरा अब इसमें रेस जाएंगी, मान लेते हैं, मान लो अभी ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, जस्ट अभी मैं बताने वाला हूँ। अब ये क्या है, ये वाले रेज कैसे करता है, कन्वर्ज करता है, और ये वाले में रेज जब जाएंगे तो ये डाइवर्ज करता है। तो क्या है, इसमें क्या लिख लेना है, कॉनकेव वाले में इट इज कन्वर्जिंग मिरर। क्या है, कन्वर्ज करता है। कैसा, कन्वर्ज करेगा। और ये क्या करता है, डाइवर्ज कर रहा है, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत है तो क्या करना है, कुछ नहीं करना भाई। ये कैसा है, ये कन्वर्ज कर रहा है और ये डाइवर्ज, सिंपल। तो अभी क्या है, कॉन्वेक्स की डेफिनेशन अभी अगले कुछ आने वाले टर्म में आप लोग लिख लो। इसे क्या है, कॉन्वेक्स में क्या हो जाएगा, इनसाइड पॉलिश्ड, इसी के जस्ट अपोजिट जो भी है इनसाइड पॉलिश्ड। ये क्या है, बल्ज्ड आउट है, वो बल्ज्ड इन है, अंदर की तरफ बल्ज्ड इन। और कैसा, डाइवर्जिंग है, डाइवर्जिंग इन नेचर। ऑलराइट, इसको क्या बोलते हैं, कॉनकेव। और ये वाला क्या है, कॉन्वेक्स, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग का दोनों टाइप। अभी क्या है, अब इसके आगे पढ़ने के लिए आप लोग को कुछ टेक्निकल टर्म जो इस चैप्टर में आगे यूज होंगे वो सब आप लोग को पता रहे तो बेहतर होगा, गवाह बुलाए जाए तो बेहतर होगा बहुत से शायरी सुना रहे हैं गुरु जी, कौन सी है, याद करो और कमेंट करो, अच्छी वाली एकदम, ठीक है। क्योंकि तुम लोग बहुत अच्छी शायरी भी लिख सकते हो। चलो, सबसे पहला ये क्या है, स्फीयर। पता है स्फीयर अंडा लग रहा है, एलिप्स लग रहा है, लेकिन भाई मेरी ड्राइंग है ना, ठीक है। प्लीज़ मान लो कि ये क्या है, स्फीयर। तो अभी क्या है, इधर से इसको कट करके निकाल लिए बाहर। तो जो इस स्फीयर का सेंटर होगा उसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। वेरी गुड। ये जो अब मान लेते हैं ये मिरर ये वाला कट के इधर आया है, ठीक है। तो जो इस मिरर का, जो इस स्फेरिकल मिरर का, जो इस स्फीयर का सेंटर होगा उसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। द सेंटर ऑफ द स्फीयर वेयर फ्रॉम विच द मिरर इज टेकन आउट।
और टेकन फ्रॉम, जहाँ से भी इसको मिरर को निकाला गया है उस चीज़ को क्या, उस स्फीयर का सेंटर को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। वेरी गुड। और द डिस्टेंस बिटवीन, अभी ये मान लेते हैं ये सेंटर है, तो ये क्या हो जाएगा, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को रेडियस बोल सकते हैं भाई। ये सेंटर जो होता है डायमीटर का आधा होगा ना यहाँ से, तो यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो मिरर कट करके बाहर निकाले हो जो भी, इसकी साइज को क्या बोलते हैं, अपर्चर। ठीक है, जिस भी साइज का मिरर, जिस भी साइज का आप लोग मिरर कट किए हैं उसको क्या बोलते हैं, अपर्चर। वेरी गुड, ठीक। और द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर, जो भी इस मिरर को कट किए हो बाहर, जो निकाल लिए एकदम अलग से, उसको भूल जाओ। अब ये जो भी बाहर आ गया उसका जो मिड पॉइंट होगा उसको क्या बोलते हैं, पोल। कौन सा, पोल डांस। ठीक है, ये हो गया। अब ये क्या बोलता है, इसको फोकस बोलते हैं। अभी फोकस क्या होता है, सपोज करिए, अब उसके लिए आप लोग को सपोज करना पड़ेगा। ये क्या है, पोल। ठीक है, पोल क्या होता है, द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर, जो भी मिरर है उसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, पोल हो जाएगा। वेरी गुड। और ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, फोकस एटसेट्रा, दैट लाइन इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और ये एकदम पोल से ही पास करेगी। बहुत सही। अब सपोज करिए दो पैरेलल रेज आ रही हैं। पैरेलल रेज कहाँ से आती हैं, मुद्दा वाली बात ये है, पैरेलल रेज आती हैं इन्फिनिटी से। ठीक है, चली जा रही हैं एकदम मस्त झूमते हुए। जब भी रिफ्लेक्शन के बाद, ठीक है, जब भी इन दोनों का रिफ्लेक्स किसके पैरेलल होनी चाहिए, प्रिंसिपल एक्सिस के बालक। दीज लाइन शुड पैरेलल टू दिस प्रिंसिपल एक्सिस। अगर इसके पैरेलल होना चाहिए, एक दूसरे के पैरेलल तो हो चाहे ना हो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगे। अगर एक दूसरे के पैरेलल ही आ रही हैं तो उस चीज़ को बोलेंगे अभी फोकल प्लेन। वो आगे का मसला है, हम लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे। अभी उस चीज़ को भूल जाओ। तो जब भी ये रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा, कन्वर्ज करेगा बालक। कॉनकेव है, आधा कॉनकेव आधा कॉन्वेक्स। ये कौन सा बना दिए सर, बाहर है भाई, है कन्वर्ज करेगा। तो जिस भी पॉइंट पे कन्वर्ज करने के बाद जिस भी पॉइंट पे मिले उस पॉइंट को बोलते हैं फोकस। ठीक है, क्या बोलते हैं, जब भी पैरेलल रेज, जो दो पैरेलल रेज आ रही हैं कहाँ से, मेन पॉइंट इन्फिनिटी से, किसके पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए। और कहाँ से आ रही हैं, पैरेलल रेज अगर पूछे कहाँ से आती है, इन्फिनिटी से। ठीक है, जब भी रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पे भी मीट करें उस पॉइंट को बोलते हैं फोकस। ठीक है, और द डिस्टेंस बिटवीन फोकस टू पोल दैट इज नोन एज फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं उसको, द डिस्टेंस बिटवीन फोकस टू पोल दैट डिस्टेंस इज नोन एज फोकल लेंथ। ये हो गया आप लोग का मस्त वाला बात। और ये फोकस जो होता है ये रेडियस का आधा होता है, ये भी आप लोग को याद रखना है। फोकस इज इक्वल टू r/2। ये जो रेडियस है इसका आधा फोकस होता है, तो यहाँ से रेडियस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 2f। ओके, और इसका डेरिवेशन आप लोग के में नहीं है, तालियाँ। ओके, ये हो गया आप लोग के लिए कुछ टर्म। और कुछ बचे होंगे तो मैं उनको क्या है बीच में बताऊंगा। मेरे हिसाब से तो हो गए अभी। ऑलराइट, तो अभी क्या करते हैं, शुरू करते हैं। अब इसके में इमेज फॉर्मेशन, कॉनकेव में और कॉन्वेक्स में, दोनों में क्या होगा, इमेज भी तो बनाएंगे। और इमेज कहाँ बनाएंगे वो भी पता चलने वाला है विदिन 2 मिनट्स। आज नहीं छोड़ेगा, आज नहीं जाने देगा, हैं? क्या करना है अब इस पे क्या है,
अब आप लोग को थोड़ा सा नियम कानून पता होना चाहिए, क्योंकि क्या है, इमेज बनाने जा रहे हो। इमेज बनाने के लिए पहली बात क्या चाहिए सर? लाइट चाहिए। वो तो ठीक है, 2 रेज चाहिए कम से कम ज़्यादा जितनी भी हो जाए तो चलेगी। अगर एक रे जा रही है, 1-2 रेज है तो उसको क्या बोलते हैं? रे बोलते हैं। लेकिन अभी क्या है, 4-5 रे, 10 रेज चली आ रही हैं तो उसको क्या बोलते हैं? बीम ऑफ लाइट। वेरी गुड, बीम ऑफ लाइट। ये ज़रूरी नहीं था, लेकिन आप लोग जान लेंगे तो बेहतर रहेगा। ओके, तो अभी क्या है, रूल्स टू, क्या लिखना है? रूल्स टू ड्रॉ इमेज इन कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, ओके ब्रो। कौन सा मिरर? कॉनकेव। कॉनकेव मिरर क्या होता है? ये होता है। इसमें कुछ ज़्यादा नियम कानून नहीं है। पहला, अगर कोई पैरेलल रे जा रही है तो फोकस से जाएगी, ठीक। दूसरा भी एक बहुत बढ़िया है, अगर कोई लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, कहाँ से? सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद वहीं से चली जाएगी, ठीक है, सेम चीज़ पे, सेम पाथ फॉलो करके, क्योंकि ये क्या है, डायमीटर हो जाएगा। डायमीटर जिधर से जाएगा उधर चला जाएंगे। ऑल राइट, ये हो गया। दूसरा, अगर कोई फोकस से जा रही है, कोई रेस फोकस से जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाएगी। ये पहला, ये दूसरा का, तीसरा का, इसी का उल्टा, ठीक है। चौथा, मस्त है एकदम। अगर कोई डायरेक्ट पोल पे स्ट्राइक करे, कहाँ पे? पोल पे, तो ये क्या करेगी? ये पोल पे क्या हो जाएगा? ये नॉर्मल हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो ये नॉर्मल हो जाएगा, तो ये एंगल आई और ये एंगल आर, तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ऑल राइट, ये हो गया आप लोग का इमेज फॉर्मेशन ड्रॉ करने के कुछ नियम कानून तौर तरीके। अभी क्या है, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, तो वो अभी हम लोग एकदम फटाफट तरीके से देखा जाएगा वो सब, ठीक है बालक? खुश नहीं दिखाई दे रहे, जोक सुनाया जाए क्या? जोक अब हमको याद नहीं आ रहा है। मजाक क्या है सर? पढ़ाई करा रहा है, पढ़ाइए, ये क्या है मजाक? मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं सुनाऊंगा ज़रूर, ठीक है, एकदम बेहतरीन वाला सुनाऊंगा, एकदम मज़ा आ जाएगा। क्या है? इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, ठीक है। इन दोनों के बीच में बहुत दूरियां आ गई हैं, तो समझ सकते हैं। सबसे पहला नहीं बताएंगे, हम दूसरे शुरू करेंगे, ठीक है। पहला बताएंगे तो कह देंगे गुरुजी क्या बता दिए हैं। ठीक है, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? ऑब्जेक्ट बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। वेरी गुड। ये क्या हो जाएगा इसका? सेंटर। ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं पे, मस्त। ए बी, बीच में ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर का आधा क्या होगा? फोकस। आप लोग बेहतर रहेगा कि स्केल, पेंसिल और क्या चाहिए, स्केल, पेंसिल, रबड़ कटर जो भी है उसको लेके, मान लीजिए इसको 2 सेंटीमीटर का किए तो इसको 4 सेंटीमीटर का, एकदम सलीके से। इसको 10 मीटर का तो इसको भी 10 मीटर का। 10 मीटर का कॉपी का है सर, दीवार पे बनाऊंगा मैं, हॉल पे। ये क्या है? पोल। बनाने मत लगना, नहीं बोलेंगे कि कौन बोला है, मम्मी तुमको बांध के मारेगी, ठीक है। तो बांध के अगर नहीं मार खाना है तो वो सब मत करना कि लग रहा है दीवार पे पोतने। लिख दो ये लाल फूल, ये नीला फूल। ये कौन स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक। ऑब्जेक्ट का ढूंढो, सेंटर ऑफ कर्वेचर और क्या, इन्फिनिटी के बीच में, मतलब इन्फिनिटी को छोड़ दो, और कहाँ पे है? सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है, ठीक। तो उस केस में क्या होगा? रेज भेजेंगे और क्या हम लोग
अच्छे बच्चे हैं, जब अच्छे बच्चे हैं तो ये गई रेस, और रेस जाने के बाद क्या होगा, ये पैरेलल रेस है, पैरेलल रेस कहाँ से जाएंगी, फोकस से, ठीक। दूसरी भेजेंगे सेंटर ऑफ, ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो मुझे इसके रिजल्ट पता है, आप लोग ये स्टंट घर पे ट्राई ना करें मेरे जैसे का, अगर याद है तो ठीक है, आ रहा है, बार बार प्रैक्टिस करने से, पढ़ाने से क्या हो गया है, हम लोग को पता है। लेकिन आप लोग बेहतर रहेगा इसको क्या करें, एकदम बनाएं, एकदम सलीके से बनाएं इसको, ठीक है। 2-3 बार इसको ज़रूर ट्राई करें, और ट्राई करेंगे क्योंकि क्वेश्चन इससे डायरेक्ट उठ के हैं, ठीक है। तो आप लोग को ये पता होना चाहिए, और इसका भी आगे बहुत यूज है, बहुत ज़्यादा, एकदम समझ लो मज़ा आएगा। तो अगर वो सब पढ़ना है तो आप लोग को आना चाहिए। ये क्या है, यहाँ पे मीट की, जहाँ पे मीट करती है वहीं पे इमेज बना देता है। और ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई है, जो पाथ फॉलो करके आएगी वही पाथ फॉलो करके वापस चली जाएगी, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे कैसे बनाएगा, ये रियल में मीट कर रही हैं, रियल में मीट कर रही हैं कि नहीं। और एक बात तुम लोग के कान में अभी बताया था, कौन सी, कि अगर रियल में मीट कर रही है तो कैसी होगी, इन्वर्टेड। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये कैसी हो जाएगी बालक, इन्वर्टेड, ठीक है। तो अब इसकी प्रॉपर्टी लिखते हैं। सबसे पहले क्या है ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज कहाँ बनी है, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, ठीक। और कैसी बनी है, स्मॉल इन साइज। दूसरा कैसी है, छोटी है, वेरी गुड। और रियल में बनी है, रियल इमेज कैसा बनाता है, कोपचे वाली बात बता दिया करो, रियल एंड इन्वर्टेड। अभी इमेज को उठा के कहाँ पे रख देना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये बहुत अच्छा एकदम केस है। इस केस में क्या होता है, यहीं पे बता देते हैं। ये पोल है, ये फोकस है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रेज जो है कैसी होती है, पैरेलल जाती है। पैरेलल जाने के बाद क्या हो जाएगा, जहाँ से आई हैं फोकस से, दूसरी रेज कहाँ से भेजनी है, कहाँ से भेजना है सर, हैं बी एक था, ये चली गई, ठीक है। दूसरी फोकस से, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे वहीं से तो जाएगी नहीं ना, दिमाग लगाना, भूलना नहीं। इसीलिए नियम कानून, फोकस से जाने के बाद क्या हो जाएगा, फोकस से जाने के बाद पैरेलल, क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ये कौन सा है, वेरी इंपॉर्टेंट केस है। ये ए है, ये बी है, ये बी है, और ये ए है। इस केस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट एकदम सेम डिस्टेंस पे इमेज बनाता है। दूसरा सेम साइज की, बहुत एकदम, इसको एकदम याद रखना, कंफ्यूज करने के लिए यहीं से क्वेश्चन देता है, ठीक है। तो क्या करना है इसमें, सेम साइज एंड सेम डिस्टेंस। अगर ये 30 है, 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में रखा हुआ है तो इमेज भी बना देगा 30 सेंटीमीटर पे। रियल एंड इन्वर्टेड, वेरी गुड। इसको तो एकदम भूलना ही नहीं है, कुछ भी भूल लो, खाना। दूसरा रियल इन्वर्टेड हो गया, सेम साइज, ठीक है। तो ये है, इमेज कहाँ पे बन रही है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये भी लिखना है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेम साइज और सेम डिस्टेंस लिखना है, तो समझ सकते हैं आप लोग। ये हो गया दूसरा हो गया, ये पहला था, ये दूसरा। अभी क्या है, तीसरा चौथा, नहीं यार ये दूसरा था, ये तीसरा था, पहला तो अभी आप बताए ही नहीं। तो बताए नहीं तो इंतज़ार, जो इंतज़ार करेगा उसको एकदम क्या है, मज़ा आएगा। और मज़ा चाहिए तो बालक इंतज़ार
करना पड़ेगा, ठीक है। और एग्ज़ाम में नंबर लाना है तो पढ़ना पड़ेगा। पढ़ाई सर मैं छोड़ रखा हूँ, इस समय मैं सिर्फ ज्ञान देता हूँ आजकल। क्या है, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, अब चौथा। अब कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में है। दो ठे बनाना है ना। ये क्या है, पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस। इन दोनों के क्या है, बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है मान लेते हैं। यहाँ से पैरेलल रेज जाएंगे, ठीक है, पैरेलल ही भाई। पैरेलल रेज कहाँ से जाएंगी, फोकस से। वेरी गुड। दूसरा फोकस से भेज देंगे अपन को। क्या फोकस से जाने के बाद ये आई, ठीक है। तो इमेज कहाँ पे बन रही है, इमेज फॉर्म्ड एट बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप लोग इसको बढ़िया से पेंसिल वेंसिल लेके एकदम करिएगा, ठीक है। मेरे चक्कर में मत रहिए, ये कैसे ही बता रहे हैं, हमको याद है, ठीक है। मैंने इसको रट लिया एकदम। क्या किया था, एक पेज में लिख के इसको मिक्सी में ग्राइंड करके इसको पी गया अंदर। फिर क्या है, ये बी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ए हो जाएगा भाई, बी बी, ये हो गया। ऑल राइट। बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, रियल एंड इन्वर्टेड। वेरी गुड। तीसर का पॉइंट क्या कह रहा है कि कैसी बनी है इमेज। ये छोटा था, ये भाई साहब हो गए एकदम बड़े। कैसा, बहुत बड़े, छोटे बड़े, छोटा बड़ा, ठीक है। इसको लार्ज और मैग्नीफाइड और इनलार्ज, जो भी मनो आपका बोल सकते हैं, आपकी सुविधा के अनुसार है। दूसरा अब ये क्या है, पोल है, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो तुम्हारी ज़िंदगी में फोकस बहुत कम है। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे उठ के आ गए, फोकस पे। फोकस पे आने के बाद क्या हो जाना है, ये हो गया। अब मैंने क्या करना है, फोकस पे। अब ये कहाँ से जाएगी, ये निकल जानी है इसको फोकस से। कहाँ से चली गई, फोकस से। अब दूसरा एक जगह और बताया था ना अभी, पोल पे एकदम इसको क्या करिए, स्ट्राइक करिए एकदम धड़ाम से, ये गई। अब ये क्या हो जाएगी, ये आ रही है रेज फोकस से। अब ये सब कहाँ मिलेंगी, अब ये क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। और पैरेलल रेज कहाँ पे मिलती हैं, इन्फिनिटी पे। अभी बताया ना, इन्फिनिटी से क्या होती हैं, पैरेलल रेज आती हैं। और जब रिफ्लेक्ट होकर भी जाएंगी तो कहाँ पे जाएंगी, पैरेलल होकर इन्फिनिटी पे ही जाएंगी। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। लाइट जिस पाथ को फॉलो करके आई है, अगर रिफ्लेक्शन के बाद उसी पाथ पे जाना है तो अगर फिर से भेजेंगे उसी पाथ पे, तो वही पाथ फॉलो करके चली जाएगी जिस पाथ को फॉलो करके वो आई है। उस चीज़ को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। वाह क्या अंग्रेजी बोले। तो ये हो गया। तो इमेज ये जहाँ पे भी बनेगी इमेज, मान लेते बहुत दूर इधर कोपचे में, तो उल्टा ही बनेगी, ठीक है। तो ये क्या है, इमेज कहाँ पे फॉर्म्ड है, फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। कहाँ पे वाला, इन्फिनिटी पे बन रही है। ओके। दूसरा और क्या, रियल में मीट करेंगी, रियल एंड इन्वर्टेड। और क्या बहुत बड़ी बनाएगा ना भाई। अब इधर आएंगे, एकदम इधर बना रहा है कोपचे में, तो कोपचे में बनाएगा तो एकदम कैसे बनाएगा, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। बहुत बड़ी क्या बोलते हैं, बहुत बड़ी क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा लार्ज, एक्स्ट्रा डबल एक्सल नहीं सर, क्या बोलते हैं इसको, इनलार्ज्ड।
बहुत बड़ी, ठीक है। और आप लोग को जो मन हो उसको बोल सकते हैं। ऑब्जेक्ट कहाँ पे बनी है, फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, फोकस पे, ठीक। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख देंगे, फोकस और पोल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी तो एकदम भूलना ही नहीं है। इसको भूल जाओगे तो क्या हो जाएगा, एग्जामिनर ने तुमने दौड़ा लेना है उसको। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, बिटवीन फोकस एंड पोल के बीच में। अब क्या करेंगे, एकदम मजा करेंगे ये सब। अब मजा हम लोग करवाते हैं इनको। वेट क्या है, अभी बालक फोकस और पोल के बीच में है। ये बहुत एकदम कॉनकेव मिरर का बहुत स्पेशल केस है एकदम। कुछ भी भूल जाना भाई, उसको मत भूलना। अब ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल, पता है बहुत धीमे धीमे हो रहा है, लेकिन इसको अगर तेज़ी से पढ़ा देंगे तो यहीं से ही क्वेश्चन आते हैं और ये इसी सब का आगे काम है। तो आप लोग को ये पता होना चाहिए। नहीं बताने के तो हम भी 2 मिनट में लिख के बता दिए होते, लेकिन वो सबसे क्या मतलब, ठीक है। आना चाहिए, मुद्दा क्लियर होना चाहिए कि सामने वाले को समझ में आ रहा है कि नहीं। और समझ में नहीं आ रहा तो क्या मतलब है पढ़ाने का समझ में आना चाहिए। और तुम लोग का भी मतलब क्या है पढ़ने का, अगर समझ में ही नहीं आ रहा है, पता चला 2 घंटे बर्बाद भी कर दिए, कुछ आ ही नहीं रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, ठीक है। जो टाइम है आप लोग का उसको यूटिलाइज़ करना है बेहतरीन तरीके से। जो जिधर से ज़्यादा सवाल आ रहे हैं, ज़्यादा उसका आगे यूज है, तो उस चीज़ पे क्या है ज़्यादा फोकस भी किया जाएगा, ताकि आप लोग को आगे कोई दिक्कत नहीं हो। दिक्कत होगी तो हमें बहुत बुरा लगेगा रियलिटी में। तो अभी क्या है, ज्ञान कहाँ से देने लगे गुरुजी। ये क्या है, पोल, पोल के बाद फोकस, फोकस के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेम डिस्टेंस पे लाना चाहिए। हाँ ठीक है। अब ऑब्जेक्ट उठ के यहाँ आ गया, ए बी, और ये क्या है, ये क्या है सर। अब इस केस में पैरेलल रेज। अब पैरेलल रेज कहाँ से जाती हैं, कहाँ से जानी, उसको भेज देते हैं फोकस से, ऐसे निकल के चली गई हूँ, ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड। अब दूसरी कहाँ से, वहीं पे मारते हैं प्रिंसिपल एक्सिस पे, धड़ाम से, धाड़ से एकदम धाड़। अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये चली जाएंगे। अब आप लोग रेज को देखिए, दोनों को एकदम गौर से देखना है। क्या है, एक कौन सी है भाई, ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली। ये दोनों रेज किधर जा रही, एक इधर एक उधर, दोनों रेज क्या है, डाइवर्जिंग रेज हैं। तो ये क्या है, कहीं नहीं मिलेंगी। क्यों, क्योंकि भाई एक को इधर जाना है, एक को इधर जाना है। और डाइवर्जिंग रेज कहाँ मीट करती हैं, एकदम जन्नत में कहीं नहीं मीट करती भाई। तो अब दिमाग किस लिए, दिमाग में एकदम खुराफाती आइडिया आया। जब आइडिया आया तो क्या है, इसको क्या करेंगे, पीछे प्रोड्यूस करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कहाँ मिलती है। तो इस केस में यहाँ पे क्या है, ये बना रहा है ए बी, ठीक है। तो इस केस में क्या कर रहा है, इमेज बना रहा है बिहाइंड द मिरर, मिरर के एकदम पीछे बना रहा है इमेज, ठीक है। हाँ, मिरर के अंदर, इनसाइड द मिरर, ठीक है। अब मुद्दा की बात, ये कैसी इमेज है, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल है तो कैसी होगी, इरेक्ट होगी, सीधी दिख भी रही है। जिधर ये थे, जिधर वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ये थे, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ये है। आँख इधर थी, आँख इधर है, ठीक। और दूसरा, छोटी को बड़ा, मतलब इन लार्ज। और ये हो गया दूसरा, मतलब 5 लास्ट केस, 6वां वाला। अब बात करनी है हम लोग को, ठीक है। तो ये कॉनकेव मिरर है, पहला केस बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें ये क्या बना रहा है वर्चुअल बना रहा है। इसको एकदम याद रखना,
इसको मत भूलना, ठीक है। इसको भूल जाओगे तो क्या हो जाना है, ये बहुत एकदम छठियाँ का टॉपिक है एकदम, जैसे बोलते हैं ना लड़का जो होते हैं क्लास में बोल देते हैं छठियाँ का लड़का एकदम बवाल चीज़ है। तो इसको एकदम उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, तो इस पर भी एकदम सबसे ज़्यादा ध्यान ही देना है, ठीक। वाह, चौथा नहीं यार, पाँचवा सॉरी छठवां जो भी है। अब पहला वाला बात करते हैं। पोल ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे, और इन्फिनिटी से कैसी रेज आती हैं, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। कैसी रेज बोला जाए, पैरेलल रेज आती हैं। इन्फिनिटी से कैसी रेज आती हैं, पैरेलल रेज आती हैं, ठीक है। किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के इस केस में, ठीक है। ओके ब्रो, अब मान लो थोड़ा सा 2 सेकेंड, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी को छोड़ के और कहीं है, इन्फिनिटी को छोड़ के ऑब्जेक्ट और कहीं पे है, ठीक है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट मान लेते हैं इन्फिनिटी में नहीं थोड़ा सा, तो इमेज कहाँ पे, यहीं पे कहीं बना देगा, ठीक है। क्योंकि ऑब्जेक्ट जब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे थी तो इमेज कहाँ पे बनाया गया था, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे इमेज बनी थी। लेकिन अभी मान लेते ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से थोड़ा पहले, तो कहाँ पे बना देगी, यहाँ पे। तो कैसे बनाएगा, इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, ठीक है। और ये रेज क्या है, रियल में मीट कर रहे हैं, रियल में मीट कर रही हैं तो मंत्र दिए तो ना एक तो इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक। कहाँ पे बन रही है, एट फोकस। तो ये हो गया आप लोग का स्वाहा बा गुरुजी। अब इसको क्या है, बस इसका ख़त्म, इसकी कहानी ख़त्म। अब ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि ज़्यादा टेंशन लोगे तो दिक्कत हो जाएगी, और दिक्कत हम लोग होने नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग अच्छे बच्चे हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स, कौन सा बालक, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स। ये बहुत सही लड़का है, एकदम सीधा सा है, इसको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी। इसमें 2 ही केस हैं, कैसे 2 केस। पहला, ये हो गया, इसका फोकस किधर होगा, अंदर होगा, होगा कि नहीं होगा इसे पता। तो अभी क्या है, इसके पहले रूल्स पहले नियम कानून नहीं भूलना। पैरेलल आ रहे हैं, पैरेलल को क्या करेगा, ये डाइवर्ज कर देगा। एक इधर से भी आ रहा है, ये भी इसको क्या कर देगा, डाइवर्ज। और पैरेलल रेज कहाँ पे मिलती हैं, फोकस, और इसका फोकस कहाँ होगा, अंदर। कहाँ होगा इस भाई, इसका फोकस कहाँ पे होगा, इनसाइड होगा, ठीक है, क्योंकि बल्ब इन है अंदर की तरफ। ओके, अब पैरेलल रेज कहाँ पे, पीछे इसको प्रोड्यूस करेंगे, ऑन प्रोड्यूसिंग बैकवर्ड। ये कहाँ पे मिलेंगे, उस पॉइंट को बोलेंगे फोकस, ठीक, पहला। अब दूसरा, सपोज करो कोई भी रेज आ रही है, यहाँ से मान लीजिए रेज आ रही है और वो फोकस पे जा रही है, तो फोकस पे ना जाके पैरेलल हो जाएगी। दूसरा यही है, इसी के जस्ट अपोजिट मान लेते हैं पैरेलल थी, पैरेलल कहाँ पे मिलेगी, फोकस पे। अगर कोई रेज मान लीजिए ये आ रही है फोकस पे, लेकिन फोकस पे ना जाके इधर आएगी, इधर जाने के बाद सीधे, ठीक, उधर तो जाएगी नहीं ना, इमेजिन करेंगे कि वहाँ से आ रही है। ये हो गया दूसरा, बस यही है, और क्या है। अगर यहाँ से आ रही है तो यहाँ पे भी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आ, वो सब पे आप लोग को ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। दूसरा फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। और कोई भी रेज अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो वो आप लोग को पता है सेम पाथ फॉलो करेगी और अच्छे बच्चों की तरह एकदम पहुंच जाएगी, ठीक। तो अभी क्या करते हैं, इसका प्रोग्राम फिक्स करते हैं हम लोग।
पहला ऑब्जेक्ट, इसमें दो ही केस हैं, ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट एट एक्सेप्ट इन्फिनिटी। यहाँ पे क्या है बालक, पानी है थोड़ा सा बोर्ड में, तो ये मार्कर थोड़ा सा नहीं चल रहा है, ठीक। अब बहुत एकदम स्पेशल मिरर है, ये क्या है, फोकस, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये ऑब्जेक्ट है कहाँ पे, एक्सेप्ट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को छोड़ के और कहीं पे भी रखा हुआ है, एकदम मस्त चाय वाय पी रहा है। ये भी पैरेलल रेज, अब पैरेलल रेज कहाँ से जाती हैं, वेरी गुड, शाबाश, फोकस से। ये कौन सा है, डाइवर्जिंग मिरर है। डाइवर्जिंग मिरर क्या करता है, रेज को डाइवर्ज करेगा, ठीक, डाइवर्ज करेगा ये, तो ये चली जाएंगी ऊपर, लेकिन डाइवर्जिंग को क्या करेंगे, पीछे प्रोड्यूस करेंगे, पीछे प्रोड्यूस करने के बाद क्या हो जाएगा, ये फोकस से जाएंगी, वेरी गुड। दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे भेजेंगे हम लोग, यहाँ से एकदम निशाना लगाओ लगाओ लगाओ, ठीक। ये कहाँ पे जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो जहाँ पे रेज कट करें वहाँ पे क्या है, इमेज बनेगी, ये ए और बी, ठीक। ए बी में क्या हो जाएगा, अब इसकी फटाफट प्रॉपर्टी, इसमें एक तो आपको बात बताएं, ये हमेशा इमेज कैसी बनाएगा, छोटी, ठीक है। तो जो इमेज बनेगी फोकस और पोल के बीच में ही बनेगी, और इसको बाहर बाहर कहीं नहीं जाना, ठीक, बहुत से। चलो अब कहाँ पे बनी है, बिटवीन फोकस एंड पोल। दूसरी बात वर्चुअल है कि रियल में बनी है, यहाँ से तो रियल में ही आएगी ना भाई, यहाँ पे आने के बाद वर्चुअल होगी, ठीक। वर्चुअल एंड, अभी तक कुछ लोगों ने कमेंट कर दिया होगा शायद, वर्चुअल इमेज भाई, वर्चुअल एंड इरेक्ट, गुरुजी का बता दिए, शीशा के पहले ही वर्चुअल धमक दिए हैं। ये हो गया, और सेम साइज, मतलब सेम सेम कहाँ है भाई, छोटी बनी है, स्मॉल इन साइज, कैसी, स्मॉल इन साइज और डिमिनिश्ड, वाह, डिमिनिश्ड, ठीक। ये हो गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये है दूसरा दूसरा ये पे बनाऊंगा मैं, क्योंकि मेरे पास बोर्ड नहीं है, पन्ना नहीं है आप लोग के पास। और ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेम डिस्टेंस पे बनाना, अच्छे बच्चों की तरह, लाइक अ गुड बॉय। अब कहाँ पे, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी से कैसी रह जाती हैं, पैरेलल, ठीक। और पैरेलल रेज कहाँ पे चली जाएंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी, डाइवर्ज होने के बाद एक आपके घर पे, एक पड़ोसी वाले के घर पे पहुँचेंगी, जो कि अपोजिट इनको ऑन प्रोड्यूसिंग बैकवर्ड मीट एट अ कॉमन पॉइंट, दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस। तो ये इमेज कहाँ पे बनेगी, फोकस। और मान लीजिए, और सेम चीज़ को समझने के लिए आप लोग को क्या करना है, जैसे उस केस में इन्फिनिटी, कॉनकेव वाले को इन्फिनिटी से पहले इमेजिन करिए, तो कहाँ पे बना रहा था, फोकस के और सेंटर ऑफ कर्वेचर के थोड़ा सा बीच में, ठीक है। इस केस में क्या है, आप लोग मानिए कि इन्फिनिटी से थोड़ा सा पहले, तो इमेज कहाँ पे बना देगा, यहाँ कहीं आसपास बनाएगा। लेकिन इस केस में क्या है, इन्फिनिटी से आ रही है, इन्फिनिटी वाले कहाँ पे, फोकस पे, तो क्या है, एट फोकस, ठीक है। और जिसको और एकदम बेहतरीन से पढ़ना भाई, एकदम पूरा लेक्चर अवेलेबल है, 1 घंटे का, जाओ और जाके एकदम देखो, ठीक, एट फोकस। और क्या, ये जब वर्चुअल बन रही है, वर्चुअल कैसी बनेगी भाई, सीधे, वेरी गुड, वर्चुअल है तो इरेक्ट होगी, और स्मॉल इन साइज, डिमिनिश्ड, व्हाट एन अंग्रेजी, ठीक है। तो ये हो गया कॉनकेव क्या था, इसको रिवाइज कर लेते हैं आप लोग के लिए फटाफट, इसको बोलना नहीं। जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, इसको थोड़ा सा बना, नाम लिख दूँ मैं, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, इमेज कहाँ पे बन रही थी, फोकस पे, ठीक। दूसरा ऑब्जेक्ट मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में था, इमेज कहाँ पे बन रही थी, यहाँ पे, बिटवीन सेंटर एंड कर्वेचर और फोकस के बीच में, यहाँ पे ऐसे बनी, ठीक। दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ गया, इमेज भी यहीं पे बन गई, थोड़ा सा सेम साइज, जितनी साइज किए हैं उतनी साइज की, ये इतना बड़ा भी मत हो भाई। अब
इमेज कहाँ पे आ गई आप लोग की, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, यहाँ पे आ गई। तो इमेज खसक के आप लोग की कहाँ चली गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। अब इमेज कहाँ पे आ गई, फोकस पे। फोकस पे आने के बाद इमेज पहुँच गई इन्फिनिटी पे। अब इमेज जब यहाँ पे फोकस और पोल के बीच में आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया, तो इमेज बना दिया पीछे कोपचे में यहाँ पे। और कैसी, मैग्नीफाइड, छोटी, बहुत छोटी, बहुत बड़ी। और ये इमेज क्या है, इसमें याद रखने वाली बात, छोटी चाहिए कॉनकेव दे देगा, बड़ी चाहिए, मीडियम चाहिए, सेम साइज की चाहिए, ये सब दे देगा। लेकिन रियल में और वर्चुअल में अगर चाहिए आप लोग को तो कैसी देगा, सिर्फ बड़ी देगा। वर्चुअल में, ये वर्चुअल रहते हैं भाई, एकदम सीरियस मतलब लेना मेरे डायग्राम को। वर्चुअल में कैसी देगा, सिर्फ इनलार्ज्ड, ठीक। वो वर्चुअल में अगर छोटी चाहिए हो तो छोटी काम करते हैं भाई साहब कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स यहाँ पे, ठीक। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये हो गया कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। तो आज का वीडियो शायद 2 करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया पहला वाला, क्योंकि इसमें क्या है पूरा डिटेल में बताया गया। तो एक केस में क्या हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया पूरा कंप्लीट, और नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा, रिफ्रैक्शन। तो 1 शॉट की जगह 2 शॉट हो गए, ठीक है। तो ये पहला शॉट हो गया बालक। दूसरा शॉट एकदम पार्ट 1 है ये, और पार्ट 2 देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल पे, ओके। ऐसा बोलता है ना एकदम कोई, तो अपन लोग भी एकदम लीजेंड आदमी हैं। तो पढ़ाई करो, ठीक है। पढ़ाई नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं भाई, बहुत कुछ होगा, घबराओ नहीं एकदम। आप लोग का काम क्या है, मेहनत करिए, मेहनत किया करिए, ठीक है। मेहनत नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। पढ़ते रहो बालक।